प्रिय छात्रों, आज हम सब भक्ति काल के सम्राट रामाश्रयी शाखा के प्रमुख गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस नामक ग्रंथ से धनुष भंग नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। उसके पहले गोस्वामी तुलसीदास के जीवन परिचय के संदर्भ में ध्यान देंगे। जैसा कि इनके जन्म के समय में अनेक विद्वानों में अनेक मतभेद है। एक किंवदंतियों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रवण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर माने संवत 1554 ईस्वी में इनका जन्म चित्रकूट के राजापुर नामक स्थान में हुआ था, ऐसा विद्वानों का मत है। संवत 1509 जागा राजापुर का भाग, हुलसी ने तुलसी को जाया जो हिंदी का अमर सुहाग। नाम राम बोला बोला था, राम नाम जन्मत तत्काल, पिता आत्मा राम देख कर बालक को हो गए निहाल। पर जब पाया जन्म मूल में, उपजा मन में कुछ आभास, त्यागा सौंप दिया मुनिया को, मुनिया दीन्हा नरहरि दास। पालित पोषित शिक्षित होकर शेष सनातन से पा ज्ञान, निज पत्नी रत्नावली से पा राम प्रेम का सौरभमान। काशी वास किया हो करके राम प्रेम सागर में लीन, ला करके हिंदी जग को तब रामचरित मानस मर दी। आज विश्व के अखिल रसिक जनक करमानस में स्नान विलास मुक्त कंठ से कह उठते हैं, जय तुलसी जय तुलसीदास। एक संक्षिप्त जीवनी के रूप में इस कविता में गोस्वामी तुलसीदास के जीवन से संबंधित सारी चीजें विद्यमान हैं। जैसा कि इसमें कहा गया है, संवत 1554 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। लेकिन इनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था। जब इनका जन्म हुआ तो इनके मुंह में दांत थे और इनके मुंह से राम बोला शब्द निकला था, राम राम निकला था, तो इनका नाम ही पड़ गया राम बोला। पिता बालक को देखकर खुश तो हुए, लेकिन अशुभ नक्षत्र में जन्म था, उन्हें ऐसा आभास हुआ कि ये बालक अशुभ है। और इनके जन्म के बाद ही इनकी मां का देहावसान हो गया। उन्होंने समझा कि बालक अशुभ है और अपनी दासी को कहा, इसको ले जाओ कहीं किसी आश्रम में छोड़ाओ। मुनिया नाम की दासी थी, वो दासी बालक को ले गई और नरहरियानंद का आश्रम था, उनके आश्रम में उसने इसको सौंपा। इन्हीं को नरहरियानंद जी बालक का पालन पोषण किए, अपने पुत्र के समान अपने आश्रम में उन्होंने रखा और उसके बाद वह इनको भक्ति मार्ग पर ले गए। उन्हीं के द्वारा ये इनके जीवन में भक्ति की ओर निखार आया, ईश्वर की भक्ति में लीन रहने लगे। जब कुछ बड़े हुए तो बड़े होने के पश्चात उन्होंने इनका विवाह संपन्न करवाया। दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली नामक कन्या से इनका विवाह संपन्न हुआ।
विवाह संपन्न होने के बाद गृहस्थ जीवन में आने के पश्चात तुलसीदास जी पत्नी के सुख में एकदम इतना आसक्ति इनके अंदर आ गई कि भक्ति के मार्ग से हट गए। बहुत ही विलासता पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे, विलासी प्रवृत्ति के हो गए। पत्नी को कहीं आने जाने भी नहीं देते थे। कहते हैं कि एक बार इनकी अनुपस्थिति में वह अपने भाई के साथ अपने मायके चली गई और आने पर जब इन्हें पता चला तो रात में ही ये चल दिए। और जब घर पहुंचे उनके, रात में किसी प्रकार से इन प्रकार उनके घर पर पहुंचे और जब इन्होंने अपनी पत्नी के पास गए और जैसे ही पत्नी का हाथ पकड़ा, उसने देखा इनको तो भय से और लज्जा से एकदम वो हो गई, परेशान हो गई। उसने इनको फिर धिक्कारा, कहा कि लाज न लागत आपको, दौड़े आया हूं साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहां कहूं मैं नाथ। अस्थि चर्ममय देह यह, तामे ऐसी प्रीति, और तैसी जो श्री राम कहां होत भयभीत। कहा कि आपको लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा है स्वामी? मैं आई तो आप हमारे पीछे पीछे दौड़े चले आए। धिक्कार है ऐसे प्रेम को, मैं क्या कहूं आपसे। अरे हड्डी और चमड़े से बनी हुई ये शरीर है और उससे आपका इतना बड़ा लगाव। यही लगाव, यही प्रेम अगर प्रभु राम से हो जाए तो फिर इस भवसागर से आपको मुक्ति मिल जाए। एक तरह से कहते हैं कि पत्नी भी वहां इनके लिए गुरु बन गई और उसके धिक्कारने पर ही ये काशी आए और यहां हनुमान जी के द्वारा राम की कथा सुनी और फिर उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास के पहले गोस्वामी शब्द लगा है। गोस्वामी, गो यानी इंद्रिय होता है और स्वामी जो इंद्रियों का स्वामी बन जाए उसे गोस्वामी कहते हैं। जो इंद्रियों को अपने बस में कर ले, अपने अधिकार में कर ले, उसे गोस्वामी कहते हैं। जब पत्नी ने इनको धिक्कारा तभी से इन्होंने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया, इंद्रियों पर अपना अधिकार कर लिया और इनके नाम से पहले गोस्वामी शब्द जुड़ गया। इनकी रचनाओं में रामचरितमानस रचना सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। संवत 1631 ईस्वी में इन्होंने रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी। मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। इनके इस ग्रंथ में बड़े ही विस्तार के साथ राम के चरित्र का वर्णन है। तुलसी के राम में शक्ति, शील और सौंदर्य तीनों गुणों का अपूर्व सामंजस्य दिखाई पड़ता है। रामचरितमानस के साथ इनके ग्रंथ, इनके प्रमुख ग्रंथों में विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नेचो, रामाज्ञा प्रश्न, बरवय रामायण आदि प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम रामचरितमानस, जो कि इनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, उसके बारे में
एक संक्षिप्त परिचय देंगे। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में प्रारंभ हुई थी। उसमें वह एक महाकाव्य है। रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसके नायक और नायिका राम और सीता है, जिसमें राम के बाल छवि से लेकर के राज्याभिषेक तक का और उसके बाद उनके जीवन के अंतिम समय तक का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। इसमें कुल 7 कांड हैं। क्रमानुसार पहले बाल कांड, जहां पर इनकी बाल छवि का वर्णन है, बचपन का वर्णन है, विवाह का वर्णन है। विवाह के उपरांत जब राज्याभिषेक का समय आता है तभी इनको वनवास हो जाता है, जिसका वर्णन अयोध्या कांड में बड़े ही विस्तार के साथ किया गया है। उसके बाद फिर वन में जाते जाते जंगल में पहुंचते हैं, अरण्य कांड है तीसरा, जिसमें इन्होंने जंगल में घूमते हुए कई ऋषियों मुनियों के आश्रम को पवित्र किया, उनको तारा, उनको मुक्ति प्रदान की। फिर अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड है, जिसमें घूमते हुए इनकी मित्रता हनुमान जी से होती है। हनुमान जी इनके प्रमुख सेवक हैं, जितेंद्रिय हैं, अजर अमर हैं। ऐसा मां सीता के द्वारा उनके लिए वरदान भी है, अजर अमर गुण नित्य हूं, करम बहुत रघुनायक छो हूं। उसके बाद घूमते हुए मां सीता का पता लगाते हुए जब लंका में प्रवेश करते हैं तो सुंदर कांड है, जिसमें इनके चरित्र को एक विस्तार से दर्शाया गया है। फिर लंका कांड है, जिसमें राक्षसों का संहार होता है, राम रावण का युद्ध होता है और रावण का वध करने के पश्चात, विभीषण को वहां का राजा बनाने के पश्चात पुनः अपने अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं। उत्तरकांड आ जाता है, जहां पर राम का राज्याभिषेक होता है और फिर वहीं पर इन्होंने कलयुग की विशेषताओं को गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कलयुग में क्या होगा, कलयुग के लोग कैसे होंगे, इस प्रकार से इन्होंने बड़े ही विस्तार से वर्णन किया है। तो आज इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस तथा उनके जीवन के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दिया गया। अब कल इसी कड़ी में आपके पाठ्यपुस्तक में निर्धारित शीर्षक बालकांड से धनुष भंग का अध्ययन हम सब करेंगे।